Hello everyone, welcome to Leads Grid. In this particular session, we are going to discuss 10 arithmetic mixture alligation and time and work questions. इसमें से कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट्स के डाउट हैं, मे बी अदर टेस्ट सीरीज के, और कुछ क्वेश्चंस हम लोग अपने डिस्कशन करेंगे. काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं. पहले वीडियो को पॉज करिएगा, सॉल्व करिएगा, देन ओनली गो थ्रू द डिस्कशन पार्ट. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. A soccer stadium is scheduled for renovation. The sitting area of the stadium needs to be completed by 3 teams, Team A, Team B and Team C. Team A complete the sitting area alone in 10 days, Team B alone in 8 days, and together with Team C, all 3 teams finish the sitting area renovation in 3 days. So basically हम इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं, टोटल वर्क लेट करते हैं कि लेट टोटल वर्क that is equal to 10, 8, 3 that is equal to 120. सो अगर हम ए की एफिशिएंसी देखें, दैट ए की एफिशिएंसी 120 बाई 10 दैट इज 12. बी की एफिशिएंसी देखें, दैट इज 120 बाई 8 दैट इज 15. और तीनों की कंबाइन एफिशिएंसी, अगर ए प्लस बी प्लस सी की कंबाइन एफिशिएंसी देखें तो 120 बाई 3 दैट इज 40. सो सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, ए और बी की कंबाइन एफिशिएंसी 27, तो सी की एफिशिएंसी 13. ठीक है. नाउ अ सिमिलर बट लार्जर सेक्शन ऑफ द स्टेडियम फॉर अ चैंपियनशिप इवेंट नीड्स रिनोवेशन. सिमिलर बट लार्जर सेक्शन, लार्जर. Team B and Team C are assigned the task. They decided to alternate work days. Team A mentions that renovation will take the same number of days regardless of whether Team B और Team C start the work. अच्छा, कोई भी टीम, क्योंकि अल्टरनेट डे पे काम कर रहे हैं और कोई भी टीम स्टार्ट करे, नंबर ऑफ डेज सेम लग रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इवन नंबर ऑफ डेज काम किया होगा. मतलब जैसे मान लो डे 1 पे अगर बी ने वर्क किया 15 आया, डे 2 पे अगर सी वर्क करे 13 यूनिट. अगर ऑड नंबर ऑफ डेज हुए तो डे 3 पे बी करेगा 15. मतलब यहां तक अगर देखोगे तो टोटल वर्क विल बी 43 यूनिट. अगर इसका रिवर्स हुआ होता, D1 पे सी ने स्टार्ट किया होता 13, फिर बी ने स्टार्ट किया होता 15, फिर सी ने स्टार्ट किया होता 13, 13 13 20 41 यूनिट. मतलब डिफरेंट वर्क होता अगर ऑड. लेकिन अगर इवन नंबर ऑफ डेज होता, अगर डे 4 भी मैं देखूं और यहाँ पे सी को वर्क कराऊं 13, तो 13 और ऐड हो जाएगा 56 यूनिट आएगा. यहाँ पर अगर मैं बी को और वर्क कराऊं सो 15 अगेन 15 ऐड हो जाएगा 56 यूनिट. तो अगर कोई भी स्टार्ट करे फिर भी रिनोवेशन विल टेक द सेम नंबर ऑफ डेज रिगार्डलेस ऑफ वेदर टीम बी और टीम सी स्टार्ट द वर्क. दैट मीन्स total number of days will be even number of days. Now what is the minimum value of ratio of area of the new section to the original sitting area? मिनिमम वैल्यू का मतलब ये है कि वो ये जानना चाहता है कि यार अब जो हमें जो नंबर ऑफ हम टोटल वर्क करें वो कम से कम हमें टोटल वर्क लेना है. पहले हमने टोटल वर्क 120 लिया है, अब जो कंडीशन हम बनाए उसमें टोटल वर्क कम से कम लेना है. अब समझो 2 दिन में कितना वर्क हो रहा है, 15 प्लस 13 18 28 वर्क हो रहा है. मतलब हमें 28 का मल्टीपल लेना है क्योंकि इवन नंबर ऑफ डेज पे जाना है. 28 का मल्टीपल 120 से ज़्यादा, वी विल लुक फॉर दैट. 28 का मल्टीपल 120 से ज़्यादा, दैट इज 28 इंटू 5 विच इज़ 140. इसका मतलब ये है कि 10 डेज, डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 डे 10 पर उनका 140 यूनिट का काम होगा डे 10 तक. अब 140 यूनिट काम होगा तो ये मिनिमम वर्क होगा जिस पर रिगार्डलेस ऑफ कोई भी स्टार्ट करे गेम कवर होगा, है ना. 28 इंटू 1. तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि लार्जर सेक्शन इंपॉर्टेंट कीवर्ड था. तो रेशियो कितना आ जाएगा, मिनिमम वैल्यू रेशियो ऑफ एरिया ऑफ न्यू सेक्शन 140 डिवाइडेड बाई 120 विच इज 7/6. दैट विल बी द मिनिमम रेशियो पॉसिबल. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा,
28 2 दिन में कर रहे थे, नेक्स्ट 2 दिन में फिर से 28, नेक्स्ट 2 दिन में फिर से 28। हमें 120 के बाद देखना है, 120 के बाद देखना है, मतलब 120 के बाद 28 का मल्टीपल सिर्फ क्या है 140 है। इसके बाद एक और वैल्यू होती 168 प्लस 28, कई सारी वैल्यू पॉसिबल थी, इन्फिनिट पॉसिबल वैल्यूज थी जो ये केस करती, लेकिन हमें मिनिमम चाहिए था, दैट्स वाई वी टुक 140। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। A water reservoir is being filled by a river inflow. Normally the river inflow fills the reservoir in 52 minutes and 30 seconds. इसका मतलब ये है कि इनलेट जो है वो 52 मिनट एंड 30 सेकेंड ले रहा है। However, due to a crack in the reservoir base, मतलब एक इनलेट है और क्रैक अगर हम लोग आउटलेट की तरह डील करें तो दैट इज एन आउटलेट। Due to a crack in reservoir base, it now takes 70 minutes to fill the reservoir. Perfect. An engineer attempts to fix the crack but is only able to reduce the leak rate by 20%. To counterbalance the leakage, the river inflow's capacity was increased by 25%. How long will it now take to completely fill the reservoir? This was a student's doubt और very basic one. आप easily solve कर सकते हो इस क्वेश्चन को। पहले आप टोटल वर्क की तरफ कंसंट्रेट करो कि टोटल वर्क कितना लेना है। ये 52.5 है मिनट, ये 70 मिनट है। अगर इनके मल्टीपल की तरफ जाए तो हम इजीली 210 पे टारगेट कर सकते हैं टोटल वर्क। तो इसका मतलब है इनफ्लो की एफिशिएंसी दैट इज 210 डिवाइडेड बाई 52.5 विच इज 4 प्लस का 4 बेसिकली कह सकते हैं। फिर ड्यू टू अ क्रैक इन रिजर्वर बेस इट नाउ टेक्स 70 मिनट टू फिल द रिजर्वर, मतलब इनलेट और आउटलेट दोनों की कंबाइन एफिशिएंसी बेसिकली दैट विल बी 210 बाई 70 विच इज 3, जिसमें से इनलेट की 4 है तो 4 प्लस आउटलेट की एफिशिएंसी दैट इज 3। सो आउटलेट की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी दैट इज -1 क्यों है, आउटलेट ना तो -1 आएगी। An engineer attempts to fix the crack but is only able to reduce the leak rate by 20%. मतलब अगर आउटलेट की न्यू एफिशिएंसी की बात करें, न्यू एफिशिएंसी वो इस -1 का 80% मतलब -0.8 होगी। टू काउंटर बैलेंस द लीकेज द रिवर इनफ्लोज कैपेसिटी वॉज इंक्रीज बाई 25%। तो अगर ये कैपेसिटी पहले इनलेट की कैपेसिटी 4 थी, 25% इंक्रीज करी जाएगी तो 5 हो जाएगी बेसिकली, तो इनलेट की एफिशिएंसी 5 हो गई। सो अगर हम ओवरऑल कहें हाउ लॉन्ग विल इट नाउ टेक टू कंप्लीटली फिल द रिजर्वर, तो अगर इनलेट और आउटलेट दोनों की कंबाइन एफिशिएंसी की बात करें दैट इज 4.2, तो टाइम कितना लगेगा 210 डिवाइडेड बाई 4.2 विच इज इक्वल टू 50 मिनट्स। सो इट विल टेक 50 मिनट्स नाउ। ठीक है, तो वेरी बेसिक क्वेश्चन, इजिली सॉल्व होना चाहिए, बट कैट में इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे बनते रहते हैं तो आपकी पकड़ बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन। अ बेकरी प्रोड्यूस केक्स एंड टोटल एक्सपेंसेस ऑफ प्रोडक्शन आर पार्शली फिक्स्ड एंड पार्शली वेरी। इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास में बहुत किए हुए और कैट 2023 में भी एक क्वेश्चन बना था और आपकी पकड़ काफ़ी अच्छी होनी चाहिए इस तरह के बेसिक क्वेश्चन पर। ठीक है, सो बेसिकली क्या कह रहा है कि एक्सपेंसेस जो हैं वो फिक्स है, एक फिक्स है और एक वेरी कर रहे हैं। जो वेरी करने वाले हैं दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ केक्स बेस। जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लाएंगे पिक्चर में, तो जो टोटल एक्सपेंसेस है वो EF प्लस के टाइम ऑफ n है, जहाँ पे के एक कांस्टेंट है, EF इज अ फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स जो भी लग रही है हमारा एक्सपेंसेस दैट इज ऑल्सो अ कांस्टेंट वैल्यू। Now average cost of baking a cake is ₹350 when 100 cakes are baked. Means total cost हो जाएगी 35000, that is fixed cost plus k times of 100. This is your equation number 1. And 250 means 75,000 is equal to fixed cost plus k times of 300. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर दें अगर तो 40,000 दैट इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ 200। सो वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू दैट इज 200। के की वैल्यू 200 आ गई, यहाँ पुट करी, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, आइदर इन फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन, डजंट मेक एनी डिफरेंस। 20,000 तो EF की वैल्यू आ गई 15,000।
तो k की वैल्यू वी हैव EF। अब हमें निकालना क्या है, फाइंड द एवरेज कॉस्ट ऑफ अ केक की 400 केक। देखो E हो गया हमारा EF मीन्स 15,000 प्लस 200 एन, दैट इज योर E। नाउ 400 केक का हमें बताना है एवरेज, तो टोटल निकालने 15,000 प्लस 400 प्लस 200 दैट इज 80,000। सो ओवरऑल 95,000 टोटल एक्सपेंस आ गया। एवरेज निकालना है, 400 से डिवाइड किया, 950/4 विच इज इक्वल टू 237.5, 237.5। So that should be your answer. I hope this is clear. This is a very important question for CAT और आपकी अच्छी पकड़ इस पे होनी चाहिए. Let's move to next one. A jar contains V liter of a mixture of juice and soda, with juice and soda in the ratio of 3:2. The total volume of the mixture was increased by 60% by adding more soda. Then 38.4 liter of solution in the jar was replaced by soda. If the final ratio of juice and soda in the jar is this, then find the value of this. हमें निकाल देखिए, अब आपको मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आता है तो आपके लिए अलग मेथड है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर नहीं आता तब अलग मेथड है। पहले वी विल डिस्कस दिस विथ मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर नॉर्मली होता क्या है, मैं जस्ट एक आइडिया देता हूँ कि लेट करो आपका सॉल्यूशन 5 लीटर है और अगर आप 2 लीटर रिमूव कर रहे हो तो इसका मतलब है जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर की वैल्यू होगी दैट इज द रिमेनिंग क्वांटिटी मींस 3/5, दैट इज मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। आई होप कि आपको इसका आइडिया है, ठीक है। हम लोगों ने क्लासेस में बहुत डिटेल में इसको डिस्कशन ऑलरेडी किया। सो अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पर एक जार है जो V लीटर ऑफ अ मिक्सचर ऑफ अ जूस एंड सोडा विथ जूस एंड सोडा इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो जो भी मिक्सचर है उसमें जूस और सोडा का रेशियो 3:2 है। फिर टोटल वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर वाज इंक्रीज्ड बाय 60%। अब इसको वॉल्यूम को, अब देखो टोटल मिक्सचर 5 है, अगर मैं इसको 3 कहूँ इसको 2 कहूँ तो वो 5 है बेसिकली। अब इस 5 में 60% इंक्रीज किया जा रहा है इसको। 60% मतलब 3 क्वांटिटी उसकी, 5 का 60% दैट इज 3 इंक्रीज किया जा रहा है मतलब 8 हो जा रहा है। कैसे इंक्रीज किया जाता है, बाई एडिंग मोर सोडा, मतलब सोडा की वैल्यू 5 और जूस की वैल्यू 3। सो 3, 5 और 8 तब ये बन रहा है, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ है कि यार जो हमारा मिक्सचर है वो अगर 8 है तो जूस और सोडा 3 और 5 है। तो वी कैन से यार जूस और सोडा का रेशियो 3:5 है, मिक्सचर 8 है या 8x है, कुछ भी है कह सकते हैं कि चलो मिक्सचर 8x है, जूस 3x है, सॉल्यूशन 5x है, वी कैन से दैट। अब क्या कह रहा है, देन इतने लीटर ऑफ सॉल्यूशन इन द जार, यहां से 38.4 लीटर वाज रिप्लेस्ड बाय सोडा। मतलब इतनी क्वांटिटी रिमूव करी गई और उसको फिर 38.4 लीटर सोडा से रिप्लेस, मिक्सचर रिमूव किया गया है और फिर सोडा से रिप्लेस कर दिया गया। मतलब सोडा रिप्लेस कर रहे हैं, इसका मतलब है जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हम अप्लाई करेंगे वो किस पे अप्लाई होगा, दैट विल बी अप्लाइड ऑन जूस बेसिकली। इफ द फाइनल रेशियो, अच्छा फाइनल मिक्सचर कितना बना होगा, वो भी 8x ही होगा, क्योंकि जितनी क्वांटिटी मिक्सचर की रिमूव कर रहे हैं उतना ही सोडा ऐड कर दिया जा रहा है, मतलब सॉल्यूशन तो सेम ही रहना है मिक्सचर बेसिकली 8x से। इसमें जूस और सोडा का रेशियो 3:7 है ना, जूस और सोडा का रेशियो 3:7 है। देखो दो वे में हम यहां से, 2 वेज में वी कैन अप्लाई मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है। देखो पहला वे क्या है, पहला वे ये कि अगर हम यहां देखें जूस इनिशियल दैट विल बी 3/8 है ना, 3/8 पार्ट होगा टोटल का 8x का। यहां जूस देखें, यहां पे जूस फाइनल दैट विल बी 3/10 ऑफ 8x। बीच में क्या हुआ है, एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर लगा। तो हम देखें कि यार जूस फाइनल इज इक्वल टू जूस इनिशियल इनटू मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। फाइनल क्वांटिटी जूस की कितनी, 3/8 ऑफ 3/10 ऑफ 8x। इनिशियल क्वांटिटी कितनी है, 3/8 ऑफ 8x इनटू मल्टीप्लिकेशन फैक्टर।
8 x कैंसिल, 3 कैंसिल, 2 से कैंसिल किया 4 और 5, मतलब जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है वो आ गया 4/5। अब 4/5 का बेसिक मतलब होता क्या है? मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इज नथिंग बट रिमेनिंग क्वांटिटी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी। मतलब रिमेनिंग क्वांटिटी 4 है, ओरिजिनल क्वांटिटी 5 है। मतलब क्या क्वांटिटी रिमूव हुई होगी? ओरिजिनल 5 है, रिमेनिंग 4 है, मतलब एक क्वांटिटी रिमूव हुई होगी। जब एक क्वांटिटी रिमूव हुई है तो ओरिजिनल क्वांटिटी जो है वो 5 है, और हमारे क्वेश्चन में इतनी क्वांटिटी रिमूवल की बात हो रही है। तो जब 38.4 रिमूव होगी तो ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी होगी? 5 इंटू 38.4 विच इज 192 लीटर। मतलब ये जो 8x की वैल्यू है वो 192 लीटर के इक्वल है। मतलब जो 60% इंक्रीमेंट के बाद जो वैल्यू बनी थी वो 192 लीटर है। हमसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ v मतलब ओरिजिनल, एकदम ओरिजिनल। एकदम ओरिजिनल में कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ है? 60% का। मतलब इसमें जब 1.6 से मल्टीप्लाई कराओगे देन यू विल गेट 192। तो वॉल्यूम विल बी 192 डिवाइडेड बाई 1.6, that is 120 लीटर। दैट विल बी द सिनारियो। तो ये तो जिनको मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आता है दे कैन ईजिली सॉल्व दिस क्वेश्चन विथ हेल्प ऑफ मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। वो यहां से भी इसको अगर हटाना चाहते वो यहां पे मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को भी लिख सकते थे। मतलब अगर हम देखें कि मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कितना होगा, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इज नथिंग बट 8x में से 38.4 रिमूव हो रहा है डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी। तो इनिशियल क्वांटिटी 3/8 इंटू 8x, इनिशियल क्वांटिटी इंटू मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 8x माइनस 38.4 डिवाइडेड बाई 8x, that is equal to 3/10 into 8x। 8x cancel, 3 cancel, 2 से 4 5, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, 5 इंटू 8 40x माइनस 192 195, ठीक है, क्योंकि 20 हो जाए 192 is equal to 32x, so 8x is equal to 192। 8x क्या है? दिस इज द मिक्सचर 8x। तो 8x आया कैसे है? जब ओरिजिनली इस वैल्यू को इंक्रीज किया गया था, मतलब जो v था उसको 60% इंक्रीज करके 192 लाए थे। तो v की वैल्यू कितनी आ गई? दैट इज इक्वल टू 120 लीटर। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब और क्या मेथड हो सकता था इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का? इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप मेथड 3 बेसिक मेथड अप्लाई कर सकते थे कि आप स्टार्ट करते, आप कहते चलो भैया मेरी ओरिजिनल क्वांटिटी मिक्सचर की 5x है, उसमें जो जूस है वो 3x है और उसमें जो सोडा है वो 2x है। यहाँ से 60% इंक्रीज किया गया, 60% इंक्रीज किया गया तो 8x हो गया, जिसमें जूस तो अभी भी 3x रहा, सोडा उसमें 5x हो गया। 60% उसमें इंक्रीज हुआ है। अब क्या कह रहे हैं? 38.4 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, 38.4 लीटर यहां से रिमूव हुआ है। 38.4 लीटर, इसका मतलब यह है कि रिमेनिंग मिक्सचर कितना रहा होगा? 8x माइनस 38.4। अब ये जो 38.4 लीटर रिमूव हो रहा है इसमें जूस भी गया होगा, सोडा भी गया होगा। किस रेशियो में? 3:5। तो जूस जो रिमूव हुआ होगा वो 3/8 इंटू 38.4, और जो सोडा रिमूव हुआ होगा वो 5/8 इंटू 38.4। ये रिमूव होंगे। 38 8 चौके 4.6, मतलब जूस जो रिमूव हुआ है 13.8 लीटर और जो सोडा रिमूव हुआ है 23 लीटर। तो ओवरऑल जो रिमूव हुए हैं, तो सॉरी दिस इज जूस इज 13, नहीं 3/8, 4.8, दिस वैल्यू इज 4.8।
तो जो जूस रिमूव हुआ है, जूस जो रिमूव हुआ है दैट इज 314.4 लीटर, और जो सोडा रिमूव हुआ है दैट इज 24 लीटर। मतलब यहाँ पर जूस की जो क्वांटिटी हो गई वो 3x माइनस 14.4, और जो सोडा की क्वांटिटी है वो 5x माइनस 24। अब इसमें क्या हो रहा है, इस पे फिर से सोडा ऐड कर दिया जा रहा है 38.4 लीटर। इसका मतलब ये मिक्सचर फिर से 8x हो गया, और उस 8x मिक्सचर में जूस तो 3x माइनस 14.4 है, और सोडा 5x माइनस 24 प्लस 38.4, मतलब दैट विल बी 5x प्लस 14.4 होगा। अब मुझसे कह रहे थे फाइनल रेशियो जूस एंड सोडा इन द जार इज 3:7, मतलब 3x माइनस 14.4 डिवाइडेड बाई 5x माइन प्लस 14.4, that is equal to 3/7. Now you can solve this question, you can find the value of x, और वहां पे आप क्वेश्चन को खत्म कर सकते थे। आई होप कि आपको सारे मेथड क्लियर हो गए हैं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। A team of robot is tasked with assembling a large structure in 108 days. One robot alone take 108 days to complete the assembly. ठीक है, तो अगर हम टोटल वर्क ले लें 108, टोटल वर्क अगर 108 ले लें तो एक रोबोट की एफिशिएंसी जो आ जाएगी दैट इज 1 यूनिट। द रोबोट स्टार्टेड द वर्क ऑन डे 1, then 2 more robots were added on day 2, day 4, day 6 and so on, while one robot left the assembly on day 3, day 5, day 7 and so on। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस को आप ज़्यादातर 99% अगर आप मैनुअल काउंटिंग से करोगे तो आप ज़्यादा फास्ट कर पाओगे रादर देन अप्लाइंग दोज चमत्कारी मेथड्स। आप मैनुअल काउंटिंग मैक्सिमम केसेस यही होता है कि आप नॉर्मल काउंटिंग होती है, आप काउंटिंग करो और सॉल्व करो। तो आपके सामने डे 1, अगर डे 1 की बात करें तो 1 यूनिट काम होगा। डे 2 पे 2 रोबोट और आ गए, मतलब 3 यूनिट काम होगा। डे 3 पे एक रोबोट ने लेफ्ट कर दी असेंबली, मतलब 2 यूनिट काम होगा। डे 4 पे अगर बात करें तो फिर से 2 रोबोट और आ गए होंगे, तो मतलब 4 फिर से हो गए होंगे। फिर डे 5 पे फिर से एक रोबोट ने लीव लेफ्ट किया होगा, 3 हो गए होंगे। डे 6 पे फिर से 3 to 5 रोबोट आ गए होंगे, एंड सो ऑन चलता रहेगा। इफ द स्ट्रक्चर वॉज कंप्लीटेड इन इवन नंबर ऑफ डेज, इवन नंबर ऑफ डेज में स्ट्रक्चर अगर कंप्लीट हो रहा है, विच आर द फॉलोइंग ऑप्शन गिव द नंबर ऑफ डेज टेकन टू फिनिश द असेंबली। सो अगर हम पहले 2 दिन में देखें वर्क 4 यूनिट है, नेक्स्ट 2 दिन में कितना है 6 यूनिट है, नेक्स्ट 2 दिन में कितना है 8 यूनिट है, और इवन नंबर ऑफ डेज भी लग रहे हैं 4, 6, 8, इन सब का समेशन हमें 108 के इक्वल चाहिए। तो मतलब हम एन की वैल्यू निकाल सकते हैं इजिली। आप एपी लगा सकते हो, आप मैनुअल काउंटिंग करो, बहुत अच्छी चीज़ है। आप एपी लगाना चाहते हो तो एपी भी लग सकती है कि एपी क्या होती है, सम ऑफ एन टर्म्स n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, दैट इज 108। n/2 2a, इसको ले रहे हैं 4, तो 8 प्लस n-1 इंटू डी, डी कितना है 2 है, इज इक्वल टू 108। सो n/2 2n प्लस 6 दैट इज 108। तो n प्लस 3, 2 कॉमन लेके कैंसिल किया, n प्लस 3 इज इक्वल टू 108। 108 को अगर हम लोग ब्रेक करें तो 6 इंटू 18, 6 इंटू 2 इंटू 9, 9 इंटू 12, 9 इंटू 12 108 बन जाएगा। तो n की वैल्यू आ गई 9। ये 2 दिन का हमने लिया है, मतलब जो हमने कपल लिया एक तरह से ना, 2 दिन का एक लिया हम लोगों ने। तो 9 अगर हमारा आया तो हमारे कितने दिन में वर्क कंप्लीट हुआ होगा, बेसिकली 18 डेज में। दैट विल बी अवर आंसर, है ना 9, क्योंकि हम हर 2 दिन को एक दिन की तरह कंसिडर करके उसको 4, 6, 8 लिख रहे हैं। तो अगर 9 आया तो उसका डबल होगा, दैट विल बी 18 विल बी अवर आंसर। अदरवाइज यू कैन मैनुअली काउंट और वहां से इस क्वेश्चन को खत्म कर सकते थे। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन।
6 chefs with efficiency in the ratio 1, 2, 3, 4, 5, 6 are working on preparing meals for a large event. However, not all 6 chefs but only 4 chefs work on any given day, with no group of the same 4 chefs working together on more than one day. Eventually, the meals are fully prepared in 15 days. If all 6 chefs have worked together every day, how many days would have taken to complete the work? Now, we have 6 chefs. 6 chefs हैं, 4 हमें वर्क कराने हैं, तो 6C4 is equal to 6 into 5 divided by 2. So that means 15 pairs. 4 के 15 पेयर का फॉर्मेशन होगा. मान लो 6 शेफ A B C D E, A B C D E F, 4 की ग्रुपिंग वाले 15 पेयर हमारे बनेंगे. अब हमें ये भी देखना है यार, 4 की ग्रुपिंग के तो बन रहे, लेकिन हर एक बंदे ने, चाहे A हो, चाहे B हो, चाहे C हो, चाहे D हो, चाहे E हो, चाहे F हो, उन्होंने आखिर कितने दिन काम किया होगा. देखो, अगर मैं कहूँ कि यार A को अगर मैं हर बार टीम में इंक्लूड करूँ, कि मैं देखूँ कि A जब टीम में इंक्लूड होता है तो ऐसे कितने केसेस होते हैं कि A कितने दिन वर्क करेगा, है ना. 15 दिन वर्क हो रहा है, तभी 15 डेज में इसीलिए हो रहा है कंप्लीट, क्योंकि 15 पेयर का फॉर्मेशन बेसिकली हो रहा है. ए अगर मैं कहूँ कि ए टीम का मेंबर जरूर है, तो अब रेस्ट 5 में तुम्हें 3 पिक करने होंगे. मतलब देयर विल बी 10 केसेस जब ए काम करेगा. सेम हर एक पर्सन जो होगा वो 10-10 बारी काम करेगा. जैसे ए को अगर मैंने फिक्स कर दूं, तो आई विल मूव टू BCD, BCE, BCF, BDE, BDF, CDE. ठीक है, बी वाले भी खत्म करें पहले. BDEF, BCF, फिर BEF, CDE, CDF, ठीक है, CEF एंड DEF. नाउ इफ यू विल काउंट हेयर कि A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो A ने 10, ऐसे ही B के लिए निकालोगे वो भी 10 दिन, C के लिए निकालोगे वो भी 10 दिन, एंड सो. मतलब हर एक पर्सन 10 डेज काम कर रहा है. एफिशिएंसी 1 2 3 4 5 6, रेशियो की जगह वैल्यू ले लो. तो देखो, A ने अगर A एक एफिशिएंसी के साथ है तो वो 10 दिन काम कर रहा है, 10 डेज काम कर रहा है. B अगर 10 एफिशिएंसी के साथ है, मतलब अगर मैं बात करूं इनकी कंबाइन एफिशिएंसी इतनी आएगी, और हर एक बंदा 10 डेज काम कर रहा है. दिस इज द टोटल वर्क. ये हमारा टोटल वर्क आएगा, क्योंकि हर एक पर्सन 10 डेज काम कर रहा है. जो एक एफिशिएंसी वाला है वो भी 10 डेज काम करके 10 यूनिट काम करेगा. जो 2 एफिशिएंसी वाला है वो 20 करेगा, 3 वाला 30 करेगा, एंड सो ऑन. तो 1 से लेके 6 तक 6 इंटू 7/2 21 210 आया. दैट इज द टोटल वर्क. ये हमारा टोटल वर्क आ गया. इफ ऑल शेफ्स हैड वर्क टुगेदर एवरी डे, कह रहा है अगर हर शेफ हर दिन ही वर्क करता, हर दिन वर्क करता, तो उनकी एफिशिएंसी कितनी होती? 21 यूनिट. एक दिन में इतना काम करते. How many days would have taken to complete the preparation? So that will be 210 divided by 21. So they will take 10 days. 10 days हमारे लेते. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. 4 days हमें पता होना चाहिए. 64 15 कॉम्बिनेशन बनेंगे, लेकिन उस 15 कॉम्बिनेशन में कितने दिन हर एक पर्सन वर्क करेगा वो भी निकालना जरूरी था. तो हर एक पर्सन 10 डेज काम करेगा, तो हमें से पता चलेगा कितना काम होगा टोटल, इतना वर्क होगा, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग क्वेश्चन को निकाल सकते हैं. Let's move to next one. The completion time of 10 runners in a race are 75, T2, T3, T8 and so on when arranged in ascending order. The average of T2 to T7 means T2 plus T3 plus T4 plus T5 plus T6 plus T7, इनका एवरेज 82 है. मतलब इन 6 नंबर्स का बेसिकली टोटल सम 6 इंटू 82 होगा. एवरेज अगर इतना है तो टोटल सम 492 हो गया. एंड एवरेज ऑफ T4 टू T9 मीन्स T4 प्लस T5 प्लस T6 प्लस T7 प्लस T8 प्लस T9, दैट इज 6 इंटू 86. ठीक है.
Find the difference between the average completion time of 3 fastest runners and the average completion time of 3 slowest runner. ठीक है, now understand, ये चीज़ T2 से T7 तक है, ये T4 से T9 तक है. इनमें अगर मैं कॉमन देखूँ तो T4 से T7 दोनों में कॉमन है मिडिल की. तो अब देखो, इससे अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँ, T8 प्लस T9 माइनस T2 प्लस T3, अगर सब्ट्रैक्ट करूंगा बाकी सारे कैंसिल हो जाएंगे, दिस विल कैंसिल आउट. दैट इज इक्वल टू 6 इंटू 4 24 आया. हमें निकाला फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एवरेज कंप्लीशन टाइम ऑफ 3 फास्टेस्ट. 3 फास्टेस्ट कितने होंगे, 93 इधर और ऐड हो जाएगा, T8 प्लस T9 प्लस 93 ऐड किया. यहाँ पे स्लोवेस्ट के लिए, स्लोवेस्ट कितना था 75 ऐड किया. मतलब अगर ओवरऑल मैं एडिशन देखूँ, इस साइड पे मैंने कितना किया, 93 माइनस 75, 18 का ओवरऑल मैंने एडिशन किया है. 93 ऐड किया, 75 एक तरह से सब्ट्रैक्ट किया, तो 18 ऐड किया है मैंने. अब इनका एवरेज निकालना है, तो मतलब डिवाइड बाई 3 कर दो, डिवाइड बाई 3 कर दो, तो 24 प्लस 18 42 बाई 3 दैट इज 40. दैट शुड बी योर आंसर. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर और आपने सही किया होगा इस क्वेश्चन को. लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन. अ फ्यूल टैंक एट अ गैस स्टेशन, ये स्टूडेंट का एक डाउट है. अ फ्यूल टैंक एट अ गैस स्टेशन इज कनेक्टेड टू अ फ्यूल डिस्पेंसर थ्रू एन इनलेट पाइप. Each morning the tank is emptied through an outlet pipe for maintenance. Once the tank is completely empty, the dispenser is switched on at a fixed time every day to refill the tank. If the outlet pipe is closed, the tank fills by 2 p.m. But if outlet pipe remains open, the tank fills up at a 4 p.m. The ratio of capacity of inlet to outlet pipe is 5:3. At what time every day is dispenser switched on? Dispenser को कितने बजे switch on किया जाता है. ठीक है, ठीक, ध्यान दीजिएगा. लेते हैं इनलेट की एफिशिएंसी. अगर इनलेट की एफिशिएंसी मैं कहूँ 5 ही है और आउटलेट की एफिशिएंसी 3 है, आउटलेट की एफिशिएंसी विल बी इन निगेटिव -3 कह देते हैं आउटलेट की एफिशिएंसी. मतलब इन दोनों की कंबाइन एफिशिएंसी दैट विल बी 2 है, कंबाइन एफिशिएंसी 2 है. नाउ अंडरस्टैंड, आउटलेट पाइप इज क्लोज, टैंक फिल्ड बाई 2 p.m. मान लो अगर आउटलेट पाइप क्लोज है, तब जो इनलेट वाला है वो T आवर लेता है. इसकी एफिशिएंसी 5 यूनिट पर आवर है, इसकी -3 या कंबाइन मिला के 2 है. जब आउटलेट पाइप क्लोज है तो वो मान लो T आवर लेता है, तो टोटल वर्क कितना होगा, मतलब कितना फिल करेगा 5 आवर में 5T. दैट इज द टोटल वर्क कि 5 आवर में 5T फिल करेगा. लेकिन अगर आउटलेट पाइप क्लोज नहीं है, मतलब रिमेन ओपन है, देन टैंक फिल बाई 4 p.m. इसका मतलब है उस केस में T प्लस 2 आवर लेते हैं. किस केस में, जब इनलेट और आउटलेट दोनों एक्टिव है, मतलब केवल एफिशिएंसी 2 है, तब मतलब टोटल वर्क कितना हो गया 2 टाइम्स ऑफ T प्लस 2. दोनों को इक्वेट कर दो, तो 5T इज इक्वल टू 2T प्लस 4. तो 5T इज इक्वल टू 2T प्लस 4, तो 3T आ गया हमारा 4. 3T की वैल्यू 4 आ गई, मतलब T की वैल्यू आ गई 4/3. ठीक है. एट वॉट टाइम एवरी डे डिस्पेंसर स्विच्ड ऑन. 4/3 का मतलब हुआ 4/3 इंटू 60, दैट मीन्स 80 मिनट्स. 80 मिनट, 80 मिनट का मतलब ये हो गया कि 2 बजे ये इनलेट को कितने आवर लग रहे थे, T आवर लग रहे थे, तो कितने बजे बना होगा, 2 बजे ये फिल हो जाता है 2 p.m. पे. उससे 80 मिनट पहले, 80 मिनट पहले मतलब 60 मिनट वो कंप्लीट और 20 मिनट और, तो 12:40 p.m. सो 12:40 p.m. पे अगर चला होगा तो वो कंप्लीट हमारा सिनारियो बना देगा. जैसे एग्जांपल बताता हूँ, मान लो 12:40 p.m. पे चला उसने और 80 मिनट लिए. 80 मिनट मीन्स 4/3 आवर. 4/3 आवर में 5 की एफिशिएंसी के साथ उसने 20/3 यूनिट फिल कर दिया. अब अगर वही 12:40 पे ही चल रहा है और वो 80 मिनट की जगह, अब क्योंकि 4 p.m. पे फिल हो रहा है तो 2 घंटे ज़्यादा, 120 मिनट 200 मिनट, टोटल 200 मिनट, तो 4/3 प्लस 2 आवर,
मतलब 10/3 आवर। अगर 2 की एफिशिएंसी के साथ इनलेट और आउटलेट दोनों करेंगे 10/3, दिस इज ऑल्सो 20/3। तो देख रहे हो दोनों की टोटल वर्क सेम आ रहा है। तो मतलब इसका कितना हो गया 12:40 PM पे एट व्हाट टाइम एवरी डे डिस्पेंसर स्विच्ड ऑन, दैट विल बी 12:40 PM। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। इस तरह के क्वेश्चन कैट में ऑलरेडी बने हुए हैं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन। 4 colleagues Amar, Ravi, Suresh and Raj went to a cafe. Out of total bill, Amar paid 1/9 of the amount paid by other three combined. रवि पेड इतना अमाउंट दिस, सुरेश पेड 3/7 एंड राज पेड दिस, व्हाट वाज द बिल। देखो एक तो बेसिक मेथड होता है, बट इसको करने का, इस तरह का क्वेश्चन करने का बहुत अच्छा एक मेथड होता है। जैसे अमर जो है ही इज पेइंग 1/9 ऑफ, मान लो अमर को मैं कह दूं एक्स या ABCD नाम ये दे देते हैं, ABCD, अमर रवि सुरेश। अमर जो है मतलब A जो है दैट इज 1/9 ऑफ पेड अदर 3 कंबाइंड B + C + D है। ठीक है, मतलब 9A इज इक्वल टू B + C + D है। सो वी कैन से अगर मैं दोनों साइड पे A ऐड कर दूं तो 10A इज इक्वल टू A + B + C + D। तो इसका मतलब है A की वैल्यू आ गई A + B + C + D/10। मतलब A पता चल गया हमें टोटल के रिस्पेक्ट में कितना है, T/10 है। तो जितना जो हम वैल्यू ऐड करेंगे उससे A ऐड करना था, /10 आ गया। जैसे रवि जो है, रवि कौन है B, 1/4 ऑफ पेड अदर 3 मतलब A + C + D। तो 4 टाइम 4B आ जाएगा, 4B और एक और B ऐड कर दूंगा, इधर भी B ऐड कर दूंगा, तो B इज इक्वल टू T/5 बन जाएगा। इसी तरह सुरेश पेड 3/7 ऑफ द टोटल अमाउंट पेड बाई 3/7 ऑफ टोटल A + B + D। तो 7C इज इक्वल टू 3/7 मतलब 3 टाइम्स ऑफ A + B + D आया। इस पे 3C ऐड कर दूंगा तो +C, ये भी 10C इज इक्वल टू 3 टाइम ऑफ T हो गया, तो C इज इक्वल टू 3T/10 आ गया। 3T/10 T/10 T/5। अब देखो, अब मैं इस स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए नहीं करा रहा हूँ, दिस इज़ वेरी बेसिक थिंग। ये तो क्वेश्चन इसी पे कोई एक्सटेंडेड वर्जन आएगा तो आप बहुत अच्छे से कर पाओगे कि चलो भैया T की वैल्यू, T शुड बी मल्टीपल ऑफ 10, T शुड बी मल्टीपल ऑफ 5, T शुड बी मल्टीपल ऑफ 10, T की वैल्यू आप 10 ले लो, 10 रुपीज़। तो A की वैल्यू आ गई 1 रुपीज़, B की वैल्यू आ गई 2 रुपीज़, C की वैल्यू आ गई 3 रुपीज़। इसका मतलब है D की वैल्यू आ जाएगी 4 रुपीज़, तभी 10 होगा। अब मुझसे कह रहा है राज पेड रुपीज़, व्हाट वाज द टोटल बिल। राज जब 4 रुपये पे करता है तो टोटल बिल 10 रुपीज़ का आता है। तो राज जब 400 पे करेगा तो टोटल बिल कितने का आ जाएगा, दैट विल बी 1000 रुपीज़। दैट शुड बी द सिनेरियो। आई होप दिस इज क्लियर, और बहुत जल्दी इस चीज़ से आप सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन को। ठीक है, रादर देन टेकिंग दोज वेरिएबल्स एंड ऑल, उसकी जगह डायरेक्टली आप ये मेथड लगा के सॉल्विंग कर सकते हो। लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन। सो टाइम एंड वर्क का एक बेसिक क्वेश्चन है, बट कैट अभी 2023, 22, 21 हर साल ऑलमोस्ट इस तरह का एक क्वेश्चन बनता है कि 9 बिल्डर वर्किंग 8 hours a day कैन फिनिश कंस्ट्रक्टिंग अ हाउस इन 36 days. How many days will it take for 12 carpenter working 6 hours a day to finish the construction? It is known that 2 carpenter work as efficiently as 3 builder in the same time. मतलब 2 कारपेंटर की जो एफिशिएंसी है वो 3 बिल्डर की एफिशिएंसी के इक्वल है। मतलब एक कारपेंटर की एफिशिएंसी, तो हम ये कह सकते हैं हमारे पास 9 बिल्डर हैं, तो 9 बिल्डर हैं अगर, तो वी कैन से 9 बिल्डर की एफिशिएंसी 6 कारपेंटर की एफिशिएंसी के इक्वल होगी। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि 6 कारपेंटर हैं और 8 hours a day काम कर रहे हैं और डेज लगते हैं उनको 36 फिनिश करने में। दूसरे केस में 12 कारपेंटर हैं, 6 hours a day काम करते हैं, कितने डेज उनको लगेंगे। ठीक है, तो टोटल वर्क बाई वॉल्यूम दैट इज अ कांस्टेंट थिंग। वॉल्यूम तो दोनों का सेम ही है ना, सेम वॉल्यूम दिया। अगर वॉल्यूम भी कुछ कहता है कि ये मतलब मान लो 4/5 वर्क कर रहा है तो इसको रिमेनिंग वर्क कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, दैट इज द सेम थिंग ना, उसी तरह तो वॉल्यूम रख देते। यहाँ पे टोटल वर्क बाई वॉल्यूम तो सेम ही दिया हुआ, तो टोटल वर्क बाई वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट केस एंड टोटल वर्क बाई वॉल्यूम ऑफ सेकेंड केस इज सेम। टोटल वर्क कितना है पहले केस में 6
वर्कर हैं, जो भी 6 कारपेंटर हैं, 8 आवर काम करते हैं, 36 वॉल्यूम मान लेते हैं 1 यूनिट। दूसरे केस में 12 कारपेंटर हैं और 6 आवर वर्क करते हैं, नंबर ऑफ डेज डी लग रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ वर्क 1 है। 6 से 6 कैंसिल, 12 3, तो टोटल डेज लगेंगे 24 डेज। दैट विल बी द सिनारियो कि अगर अपने नंबर ऑफ और वो बढ़ा देगा, वर्कर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं वर्कर, तो डेज 24 हमारे लग जाएंगे। ठीक है, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। आई होप कि ऑल 10 क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू। इस तरह से और भी कई सारे सेट ऑफ क्वेश्चंस आएंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चन, कुछ इजी क्वेश्चन एंड सो सब मिक्सचर आता रहेगा आपके पास। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक्स एंड हैप्पी लर्निंग।